सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर प्ले का सेकंड फिगर इट आउट, या फिर आप कह लो उसकी सेकंड एक्सरसाइज, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसकी फाइनल एक्सरसाइज या फाइनल फिगर इट आउट। अगर आप लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लेना, जिससे कि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। तो फटाफट से करते हैं हम शुरू हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 224। अच्छा, 2 टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 32। तो डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 32। चलो जी, हमें एक तरीके से ये बताना है कि इनकी यूनिट डिजिट्स क्या बैठेंगी। तो देखो, अगर हम एक चीज देखें, अगर हम 2 की पावर 1 देखें तो 2 देता है, 2 का स्क्वायर करें तो वो हमें 4 देता है, 2 का अगर हम क्यूब करें तो ये हमें कितना देता है, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8 देता है। और अगर हम 2 की पावर 4 करें तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 देता है ना। और अगर अब मैं 2 की पावर वापस से 5 करूं तो एक तरीके से 32 देता है। तो यानी अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास जो एंड डिजिट्स आ रही है वो 2 4 6 8 ही आ रही है ना, यही आ रही है। अगर हम इसकी एक साइकिल देखें यूनिट डिजिट की, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ एंड 6 आ रहा है। अगर मैं ऐसे 2 की पावर 5 कर दूं वो देगा 32, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर 2 की पावर 6 कर दूं वो देगा 64। तो यानी अगर आप एंड डिजिट देखो तो एंड डिजिट 2 4 6 8 यही चलती आ रही है हमारी, है ना, जितनी भी एंड डिजिट्स हैं। इसके अलावा तो हमारी कोई और एंड डिजिट चलती आ नहीं रही। 2 4 6 8 यही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करेंगे, हम इस पावर को लेते हैं 224 को, ठीक है। एंड हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 4 से। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 56। अब आप लोग कह रहे हो कि 56 आ गया तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो हमारा आंसर 6 हो जाता है। 6 इज द यूनिट डिजिट जो इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपने नॉर्मल काम करना था, बस इस पावर को इस नंबर से डिवाइड करना था एंड आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। ठीक है जी, 5 बॉटल्स हैं एक कंटेनर में। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन, हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा काम। अगर एक कंटेनर के अंदर 5 बॉटल है, ठीक है, अब उसने बोला कि 40 दिन तक वो रोज एक कंटेनर लाते हैं, ठीक है। अब रोज एक कंटेनर लाते हैं और एक कंटेनर में कितनी बॉटल है, 5 बॉटल है। अगर 40 डेज तक कंटेनर ला रहे हैं यानी 40 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 200 बॉटल्स। ये तो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना। रोज हम एक कंटेनर लेकर आ रहे हैं, एक कंटेनर में अगर 5 बॉटल, अगर हम 14 तक कंटेनर ला रहे हैं तो नॉर्मली नॉर्मल मल्टीप्लाई। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया तो उन्होंने। देन आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स। ठीक है, टू और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। तो एक तरीके से इसने हमें नंबर्स दे दिया और उसे हमें अलग अलग पावर की फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो देखो, अगर मैं पहले नंबर की बात करूं जो कि है 64 का क्यूब, तो अब मैं 64 के क्यूब को, जैसे कि पहला नंबर इसने देखा है, इसे मैं और कैसे कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा, 64 अभी हमने ऊपर पढ़ा 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, 64 को यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 6। ये मैंने 64 को लिख दिया और पहले से इसकी पावर कितनी दे रखी है, नंबर की 3 दे रखी है। तो यानी एक तरीके से ये मेरा क्या बन गया, 2 की पावर 18 बन गया। ये आप लोग को समझ में आ गया, ये हमने पहली चीज करी, हमने इसको ट्विस्ट करा है थोड़ा सा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया, बात तो ये कि 2 की पावर 6 बोला 64 और क्यूब बोल रखा है, तो वो उसको मल्टीप्लाई करके ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, मैं 64 को 4 की पावर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का जो क्यूब होता है 64, देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यानी कि अगर मैं 64 को लिखूं 4 का क्यूब और पहले से बाहर पावर 3 दे रखी है, तो मैं इसको 4 की पावर 3 3 जा कितना होता है 9, यानी कि मैं इसको 9 भी लिख सकता हूं, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। अब मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ। देखो 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है ना। तो देखो 8, मैं एक बार 8 को और साफ बना देता हूँ, थोड़ा गंदा बन गया 8 हमारा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और पहले से इसकी पावर दे रखी है 3, तो 3 टू होता है 6, तो मैं से 8 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ। ये आपका पहला तरीका हो गया, ये आपका दूसरा तरीका हो गया और ये आपका तीसरा तरीका हो गया। देखो हमने कितने इजीली 3 तरीके करे हैं एंड आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी। हमने एक बार 64 को 2 की पावर की फॉर्म में लिख दिया, एक बार 4 की पावर की फॉर्म में और एक बार 8 की पावर की फॉर्म में, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? अब हमारे पास जो नंबर है वो है 192 की पावर 8। काफी बड़ा नंबर हो गया ये तो भाई, 192 की पावर 8। अच्छा, अब इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए ना देखो, सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करी तो दिक्कत है। तो अगर आप चाहो तो रफ में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, और अगर आप चाहते हो मैं आपको ओरली करके दिखाऊं तो देखो ये क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना जो अब मैं करने वाला हूँ। 192 है, ठीक है। अच्छा 192 ना हम एक काम करते हैं, देखते हैं आखिर ये डिवाइड होता किस किस से, ठीक है। या फिर क्या कहते हो, इसकी प्राइम फैक्टरेशन कर दूंगा। देखो अगर आप इसकी प्राइम फैक्टरेशन कर लोगे ना, आपके लिए काम इजी हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ रफ में आप लोगों के लिए प्राइम फैक्टरेशन। तो देखो 192 की वैसे चाहो तो ओरल भी हो सकता है, पर फिर भी कर लो। देखो 2 9 जा 18, ठीक है, 2 6 जा 12, फिर से भेजा 248, फिर से 2 से भेजो ये आ गया 24, फिर से 2 से 12, फिर से 2 से 6, फिर से 2 से 3, ठीक है। अब यानी कि इससे आपको ये तो पता लग गया कि आपने इन नंबर्स का यूज कर करके ही आपने इसको बनाना है ना। अब वो आपकी मर्जी की आप कैसे बनाओ, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो क्या मैं इसे 64 इंटू 3 लिख सकता हूँ की पावर 8? तो मैंने लिख दिया 64 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8। ये मेरा फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे मैंने आपको बताया, कोई भी मतलब बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आप चाहो तो 3 2 जा 6 कर लो, ठीक है। मैंने 6 ले लिया, और नहीं लेकिन 6 में अपना, हाँ 6 ले लो, 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आप 6 इंटू 32 भी लिख सकते हो की पावर 8। इसको अलग करके लिख लो, 6 की पावर 8 इंटू 32 की पावर 8, ठीक है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, आपका सेकंड वे हो गया। थर्ड वे फिर से ब्रेक कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एक नंबर मैंने ले लिया हमारा 16 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 12। अब इसको एक को मैंने कर दिया 12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की पावर 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 8। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो देखो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे ना, तो आप लोगों के लिए ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ फैक्टर्स अलग अलग करके लिखना है, इसमें कोई ऐसा खास काम नहीं है कि आप दिमाग से बहुत ज्यादा सोचो या कुछ। मैंने क्या करा, एक बार सारे 2 एक साथ ले लिए और 3 अलग ले लिया, ठीक है। एक बार ये कर दिया, फिर एक बार मैंने क्या करा, एक बार मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया और ये बाकी सारे साथ ले लिए। फिर मैंने क्या करा, एक बार ये सारे साथ ले लिया और ये सारे। ऐसे में बहुत सारे वेज बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 32 की पावर -5। अब आ गई पावर माइनस में। अच्छा, माइनस की पावर का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। माइनस की पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल, याद रखना, ठीक है। तो 32 की पावर -5 बोला गया है। तो अब इसको आप और कौन कौन से तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है जी। चलो जी शुरू करते हैं। 32 की पावर -5 जैसा कि हमें बोला गया है। तो अगर हम एक चीज़ देखें, तो पहले मैं 32 को नॉर्मल लिखता हूँ। देखो 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, ये तो हमें पता ही है। एंड ये उसकी भी पावर 5 है ना। तो यानी ये कितना हो गया है, लेकिन हमारा जो ये नंबर है ये नेगेटिव पावर है, तो ये ऊपर वाली नेगेटिव पावर ही रहेगी, इसको याद रखना, या पॉजिटिव नहीं बना सकते। 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -25। ये मेरा हो गया एक तरीका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़े और तरीकों पे। अच्छा 32 को और क्या लिख सकते हो, 32 को आप ये भी लिख सकते हो ना, क्या कहते हैं अपना 8 इंटू 4। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, की पावर -5। तो इसको लिख दो 8 की पावर -5 इंटू 4 की पावर -5, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको और कुछ भी लिख सकते हो। 32 को आप 16 इंटू 2 भी लिख सकते हो की पावर -5। तो इसको चाहो तो आप 16 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5। तो ये आपका सेकेंड वे हो गया, ये आपका थर्ड वे हो गया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। एक तरीके से आपने बस बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है, और कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स। उसने बोला है इंटीजर हो सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इंटीजर का क्या मतलब होता है कि प्लस का नंबर भी हो सकता है आपका, और आपका माइनस का नंबर भी हो सकता है, वो आपके लिए नहीं मैटर करेगा। तो आपको, और इसने ये भी नहीं बोला कि एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना आराम से क्वेश्चन को करो, इजीली उसको ब्रेक करो, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है। हम फटाफट से बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट, एक
पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख दें। फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं। देखो ये चीज हमेशा ट्रू तो नहीं है, पर ये समटाइम्स ट्रू हो सकता है। तो पहले मैं तुम्हें लिख देता हूँ, ये समटाइम्स ट्रू होगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्यों समटाइम्स ट्रू होगा। देखो जैसे कि उसने क्या बोला गया, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, की जो क्यूब नंबर होता है वो स्क्वायर नंबर भी होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि नंबर 64 ले लो, तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर होता है, यानी ये किसी का क्यूब भी है और किसी का स्क्वायर भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर ले लूँ 27, तो 27 3 का क्यूब होता है, लेकिन वो स्क्वायर तो किसी का भी नहीं होता ना। तो ये स्टेटमेंट इसलिए समटाइम्स ट्रू है, कभी गलत भी है कभी सही भी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है, फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, यानी कि किसी भी चीज की 2 बार पावर कर दो तो वो स्क्वायर नंबर है। देखो जैसे कि 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, और उसके बाद आप 4 का स्क्वायर कर दो 16। तो देखो ऐसी आप किसी का भी कर दोगे ना तो वो यही आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ऑलवेज ट्रू। वही कह रहा है किसी भी चीज के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर ही बनेगा, बिल्कुल वो स्क्वायर ही बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, उस चीज का तो उसकी एक तरीके से वो फोर्थ पावर ही हो जाएगी। अब देखो जैसे कि आप टू का स्क्वायर करो, या फिर आप इसे ये लिख दो 2 की पावर 4, वो भी तो 16 ही होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हुई। थर्ड कह रहा है द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलो फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर, तो एक काम करते हैं, एक नंबर हम ए मान लेते हैं, उसकी पावर 5। अब वो कह रहा है कि वो डिविजिबल है उसी के, इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। ठीक है, उसी के क्यूब से डिविजिबल है, तो एक तरीके से उसी नंबर के क्यूब से डिविजिबल है, तो वो हमें उसका स्क्वायर देगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हमें क्या देता है। 2 की पावर 5 होता है 32, अगर हम इसको डिवाइड करें 2 की पावर 3 से जो कि होता है 8, तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है 4। और अगर हम देखें तो 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही बैठी, ये हमारी ऑलवेज ट्रू है। आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने ऑलवेज ट्रू प्रूफ करा। देखो किसी भी चीज़ की पावर 5 अगर उसके हम क्यूब से डिवाइड कर दे तो वो स्क्वायर बनाते, तो 2 की पावर 5 32, 2 का क्यूब 8, अगर डिवाइड करो तो 4 2 का स्क्वायर ही बनाता है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ऑलवेज अ क्यूब नंबर। ठीक है, चलो जी ये देखो, वैसे ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू ही है, मैं लिख देता हूँ। क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज का हम क्यूब करें और उसके क्यूब से ही मल्टीप्लाई करें, तो क्यूब इंटू क्यूब क्या बन गया, जैसे कि स्क्वायर इंटू स्क्वायर, जैसे भी ऊपर करा था कि ये रहा कि इसका स्क्वायर जो है वो उसका भी स्क्वायर होगा, तो सेम वे है। अगर किसी चीज का क्यूब है, जैसे जो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें अगर आप 3 का क्यूब मल्टीप्लाई करो फिर से 27, है ना, तो एक तरीके से आपको वही चीज समझाई जा रही है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। देन बोला गया है q की पावर 46, अच्छा इसमें दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहीं पर हो जाएगा। q की पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर, q इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक तरीके से कह रहा है कि q की पावर 46 जो है इस वो फोर्थ की पावर भी है और सिक्स्थ की पावर भी है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन फोर्थ की पावर भी और सिक्स्थ की पावर भी हो। ये सिर्फ ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि उसकी पावर 2 भी हो या 4 भी हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी फॉल्स। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो जी करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा है फर्स्ट पार्ट। ये कहता है 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है जी, देख लेते हैं। अब इसे क्या बोला है, एक तरीके से हमें बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो अब मैंने आप लोग को जैसे क्या बताया था कि मल्टीप्लाई में हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो -2 प्लस -5, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो देखो जब भी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, whenever the signs are same they are always added and whenever the signs are negative
whenever the signs are opposite they are always subtracted। तो चाहे आपको 4 + 2 दे दे वो भी 6 होगा, और अगर आपको -4 -2 दे दे उसका आंसर -6 होगा, लेकिन वो ऐड ही होंगे, सेम साइंस आर ऑलवेज एडेड। तो ये आ गया आपके पास आंसर 10 की पावर -7, 5 + 2 या और माइनस तो है, तो लगाना जरूरी है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। तो देखो डिवाइड में पावर्स क्या होती है माइनस, तो 7 - 4 क्या होता है 3। आपके पास आंसर आ गया 5 की पावर 3। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। चलो जी, 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो 9 की जो पहले वाली पावर है वो दे रखी है माइनस में, और दूसरी वाली पावर डिवाइड है। डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं माइनस, तो ये क्या बना -7 -4। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ सेम साइंस है, तो 7 + 4 कितना होता है 11, और साइन तो माइनस का ही आएगा। समझ में आ गई बात है, डिवाइड के चक्कर में इसको माइनस मिला तो ये सेम साइंस हो गए, तो फिर से ऐड हो गए। फोर्थ पार्ट पे आता है। फोर्थ पार्ट कहता है 13 की पावर -2 और -3। ठीक है, तो देखो 13 की पावर इसने -2 अंदर दे दी और -3 बाहर दे दी। अब देखो जब भी पावर ऐसे एक साथ लिखी जाती है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। और दूसरी बात माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करे तो प्लस ही बनता है, तो 2 3 6 हमारा इसका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट कह रहा है m की पावर 5, n की पावर 12 और mn की पावर 9। अच्छा जी, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। m की पावर 5 बोली गई है, n की पावर 12 बोली गई है, और पूरे mn की पावर 9 बोली गई है। तो देखो अब अगर हम इधर देखें m की पावर कितनी है 5, और ये जो 9 है ये पावर m की भी और n की भी है, तो इधर भी m की पावर कितनी हुई 9। 9 + 5 कितना होता है 14, तो m की पावर हो गई 14। अब आ जाते हैं n पे। n की पावर कितनी दे रखी है, n की पावर दे रखी है 12, और इधर n की पावर कितनी दे रखी है, इधर n की पावर दे रखी है 9, तो 12 + 9 कितना होता है 21। तो यहाँ n की पावर आ गई 21। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इजी था ये तो काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इफ 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144 देन व्हाट इज। चलो जी, पहले हम ये लिख देते हैं 12 स्क्वायर है 144। अब फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है कि 1.2 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा, 1.2 का स्क्वायर कितना होगा। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। देखो अब एक पॉइंट दे रखा है ना, अब देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको पता है, ठीक है। अब अगर पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट है, और जब स्क्वायर हो रहा है तो एक पॉइंट इंटू एक पॉइंट, यानी टोटल में कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए ना मल्टीप्लाई हो गए। तो सीधी सी बात है, हमने डायरेक्टली लिख दिया 1.44। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है 0.12 का स्क्वायर, ठीक है। 0.12 का होल स्क्वायर। अच्छा फिर से आ जाओ, देखो दो डेसिमल है, दो डेसिमल का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अब 2 इंटू 2 कितने डेसिमल हो गए टोटल में 4, और नंबर था हमारे पास 144। तो अगर हम इसमें तो 3 ही डेसिमल लग सकते हैं ना, तो एक नंबर इसको 0 देंगे तो ये बन गया हमारा 0.0144। और ये 0 किससे लगाया, क्योंकि 2 है तो डेसिमल के लिए हमें 4 डेसिमल प्लेस बनाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 0.012 का स्क्वायर। चलो जी, 0.012 का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी हमें 3 डिजिट दे रखे 3, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है इंटू 2, तो यानी टोटल में 6 डिजिट बनानी है, 6 डिजिट बाद डेसिमल, ठीक है। तो पहले तो हमने 0 पॉइंट लगाया, फिर 6 डिजिट है, 3 हमारे पास 144 की पहले से, तो हमें 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 और 144 लिख दो। तो ये हो गया आपका 6 डिजिट। तो आपने बस कुछ भी नहीं करना, देखो आपने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है रफ में, आपको इतना सा दे रखा है, आपने बस डेसिमल का गेम है, आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर में। एक डेसिमल पॉइंट था, 2 डेसिमल बन गए, 2 डेसिमल पॉइंट था, 4 बन गए, 3 डेसिमल पॉइंट था, 3 इंटू 2 6 बन गया। उसके बाद क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 120 का स्क्वायर। अरे वाह, ये तो आसान काम दे दिया, 120 का स्क्वायर बोल दिया। अच्छा ठीक है। अब अगर आप देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और जीरो है एक 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, यानी एक जीरो से भी कितने बन जाएंगे 2 जीरो। तो ये हमने 2 जीरो लगा दिए, और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। इसके बाद और कोई पार्ट नहीं है। फटाफट से हम करेंगे इसे रब, एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इजी था, कुछ मुश्किल था ही नहीं इस चैप्टर में। मेरे हिसाब से मैथ्स ना अगर समझ में आ जाए तो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, और जिसके समझ ना आए उसके लिए तो ये फिर बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। फटाफट से इसे रब करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। चलो जी, अब हमें वो नंबर सर्कल करने हैं जो कि सेम है, करते हैं। पहला बोल रखा है हमें, एक मिनट
देखो एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ। इन्होंने काफ़ी सारे नंबर्स दे दिए हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी, इसका भी अब गेम बजाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 दे रखा है। देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, इसको हम नहीं बदलने वाले। अगला नंबर दे रखा है 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यानी 3 की पावर 2, देखो यानी कि ये 3 इंटू 2 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 2 है। अब अगर मैं इसे अलग करके लिखूं तो एक तरीके से 3 की यहाँ पे कितनी पावर है, 4 है, और पहले से 2 भी है, तो ये बन गया 3 की पावर 6 और 2 की 4 दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखो, ये पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर मैच कर रहे हैं। ये आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो ये आप मैच करवा सकते हो। अगला इसने दे दिया 6 की पावर 10। चलो जी, अब हम 6 की पावर 10 देखते हैं मैच होगा या नहीं। 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 10, ठीक है। तो यानी 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, नहीं जी, ये तो हमारा मैच नहीं हो रहा है इनसे, ठीक है। देन उसने हमें नेक्स्ट नंबर दे दिया है 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है जी। 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें 18, तो देखो अगर मैं 18 को सिंप्लीफाई करूँ तो 2 इंटू 2 यानी कि एक तरीके से 9 है ना। तो अब मेन मुद्दा आता है कि भाई इसको भी तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो जी, करते हैं, कोई नहीं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो 18 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। चलो जी आओ, इधर 3 देखो, अब इधर एक 3 का स्क्वायर है और एक और 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना। अब अगर देखें 1 2 3, 3 लिख दिया, और 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 आ गया, और 2 स्क्वायर देखे तो 2 2 है, तो 2 की पावर 4, तो ये भी हमारा इस वाले से मैच हो रहा है, ठीक है, ये भी हमारा मैच हो गया। देन उसने हमें लास्ट में एक नंबर दे रखा है 6 की पावर 24। चलो जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 की पावर 24 होगा 2 इंटू 3 की पावर 24, तो ये हो गया 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24, एंड ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, इन सबको बस स्प्लिट करके देखना है और चेक कर लो कि जो जो से स्प्लिट हो, देखो 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है, तो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ आपका मैच हो गया, उसे सर्कल कर लो। जो नहीं आ रहा इसको छोड़ दो, ठीक है। देन आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 4। चलो जी, 4 की पावर 3 या फिर 3 की पावर 4। 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64, और 3 की पावर 4 कर लो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये हमारा बड़ा आ चुका है, हमें पता लग गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है 2 की पावर 8 या फिर 8 की पावर 2। चलो जी, 2 की पावर 8 या फिर 8 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 8 होता है आपका 256, और 8 8 जो होता है आपका 64, तो ये ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है। देन आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा 100 का स्क्वायर या फिर 2 की पावर 100, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें 2 की पावर 100 या फिर 100 का स्क्वायर, देखो ये ना हम एक रफ आइडिया, एक रफ कैलकुलेशन लगाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 100 करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपका 2 की पावर 100 ही बढ़ाएगा, क्योंकि वो 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, 2 की पावर 100 तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, 10,000 से बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये हमें ऐसे ही पता लग गया कि इससे बढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से इसको रब करेंगे। ये लास्ट वाला तो हमने ज्यूम करके ही करा है। यहाँ पे वैसे जगह है, हम कर सकते हैं क्या, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पता हम यही, हाँ वैसे यहाँ जगह है, कर लेते हैं, रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर, ठीक है, 8.5 बिलियन पैकेट्स। दे वांट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, ठीक है। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। देखो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि उसके अंदर कितना कोड होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसने क्या बोल दिया, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो उसने बोली हैं एक तरीके से 0 to 9। तो अगर हम 0 to 9 नंबर गिनें तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स कितनी बैठी, हमारी 10 डिजिट्स बैठी हैं, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि अपना यूनिक आइडेंटिटी कोड उसने बनाना है। तो देखो उसके पास जो डिजिट की चॉइसेस है, अगर मैं डिजिट चॉइसेस की बात करूं
तो एक तरीके से उसके पास 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी कि उसके पास 10 चॉइसेस हो गई हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है, टू मेक कोड विद एंड टू मेक कोड विद डिजिट्स, कितनी डिजिट्स पॉसिबल है। तो एक तरीके से देखो, अगर हम कोड देखें तो कोड जो उसका पॉसिबल है वो 10 की पावर n डिजिट्स हो सकता है ना। 10 की पावर n डिजिट्स क्यों हो सकता है, क्योंकि पैकेट कितने हैं, 8.5 बिलियन है, ठीक है। इन 8.5 बिलियन वाली जो चीज, एक तरीके से हमें देखा जाए तो हमें 10 की पावर n ऐसा नंबर लेना है जो कि या तो इससे बड़ा हो, या फिर अगर मैं इसको 10 की पावर 9 मान लूं, देखो, तो क्योंकि बिलियन बिलियन की बात हो रही है तो वो जीरो से हिसाब से लिखे गए, 9 मैंने इसलिए लिखा, 8.5 बिलियन को मैंने 10 की पावर 9 लिख दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो नंबर है, यानी 10 की अब जो हमें पावर लेनी है वो इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर इसके बराबर। तो अगर इससे बड़ी या इसके बराबर देखी जाए तो n की वैल्यू 10 ही हो सकती है। तो हमारा जो पॉसिबल आंसर होगा वो होगा 10 की पावर 10। 9 आप लोग को समझ में आ गया होगा कहाँ से आया है, वो आया है बिलियन से, ठीक है, क्योंकि बिलियन में इतने जीरोस होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम बढ़ेंगे हमारे फटाफट से आगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारी कोड में यूज होनी है वो आप लोग को समझ में आ गई होगी, 10 की पावर 10 होनी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये कहता है 64 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, 8 स्क्वायर एंड अ क्यूब नंबर 4 की पावर 3। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ squares and cubes? Is there a way to describe such numbers in general? तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, ये हम यहाँ लिख देते हैं नंबर, ठीक है, या हम अपना नंबर लिखने वाले हैं, और फिर उसने हमें अलग अलग फॉर्म बोली गई, हम अलग अलग फॉर्म भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग फॉर्म दे देते हैं, ये किसकी फॉर्म है, ये किसका स्क्वायर है, और ये किसका क्यूब है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जगह जाएगी इस क्वेश्चन में। तो देखो, पहला अब उसने बोला 64 इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ 8। चलो जी, करते हैं जी, पहले एक काम करते हैं, पहले नंबर 1 ले लेते हैं। तो 1 नंबर है, इसकी तो फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 की पावर n मान लो इसे, ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का क्यूब हो गया। अगला नंबर इसने 64 बोला है ना। अब 64 अगर फॉर्म की बात करी जाए तो 64 नंबर हमें 2 की पावर से देखो, तो 2 की पावर होता है 6, स्क्वायर देखे 64 होता है 8 का स्क्वायर, और अगर हम 64 देखें क्यूब तो वो होता है 4 का क्यूब, ठीक है। अब हमने पहला नंबर 1 ले लिया, अगला 2, तो अगला नंबर कौन सा आएगा जी, अगला नंबर आएगा हमारा 3। और अब अगर हम 3 वाली उसमें जाए तो हम देखें तो हमारा नंबर बनेगा 729, ठीक है। ये हम रफ नंबर्स ले रहे हैं, खुद से नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे हम 4 का भी लेंगे और 5 का भी लेंगे, ठीक है। तो देखो 3, ये हमने 729 ले लिया। अब 729 किसका स्क्वायर होता है जी, 27 का। क्या होता है 27 इंटू 27 क्या होता है, क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, स्क्वायर ही होता है इसका, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। एंड अगर मैं क्यूब की बात करूं तो 9 का क्यूब होता है, क्योंकि 9 9 ज़ा 81, एंड 81 इंटू 9 इज 729। चलो जी, अगले नंबर पे आ जाओ। अगला अब हम 4 पे देखें, है ना। तो 4 पे अगर हम बात करें तो देखो 4, अब हमें जो नंबर है 4 5 ऐसे, तो देखो आगे 6 7 8 9 10 आप चलते रहो, ये काउंटिंग ही नहीं खत्म होने वाली। पर कभी ना कभी तो इसका एंड करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो देखो 16 का अगर मैं क्यूब देखूं तो वो होता है मेरा 4096, या फिर मैं उसे कह सकता हूँ कि वो किसी का स्क्वायर भी होता है। 4096 ये होता है 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने एक तरीके से एक नंबर ये भी लिख लिया जिसका स्क्वायर ये रहा 4096 और जिसका क्यूब। तो देखो अब हम आ जाते हैं 5 वाली सीरीज पे अपनी, ठीक है। तो 5 वाली सीरीज की अगर हम बात करें तो देखो 25 का जो क्यूब होगा, मैंने फिर क्यूब की जगह स्क्वायर लिख दिया, 25 का जो क्यूब होगा वो होगा 15625, और ये 125 का स्क्वायर होगा, 25 इंटू 5 125। तो ये टेबल आपकी ऐसे चलती आ रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो पेपर में आने के ना बहुत कम चांसेस है, लाइक एकदम नेग्लिजिबल चांसेस है, क्योंकि ये सिर्फ एक एजम्पशन वाला क्वेश्चन है, एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। बट ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपने आइडिया लिया है तो आप आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फटाफट से अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ डिजिटल लॉकर, ये हमारा आ जाएगा ना, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ आ ही जाएगा। अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, इट कैन हैव बोथ डिजिट एंड लेटर एंड पास कोड ऑफ लेंथ 5, अच्छा 5 हो सकती है। सम एग्जाम्पल कोड्स आर G89P038098BRJKW 003AZ, हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, ठीक है।
तो अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का इज़ वेरी वेरी आसान तरीका बट अ वेरी लेंदी तरीका। बता देता हूँ कैसे। उसने सबसे पहले बोला कि देखो पासकोड की लेंथ हो सकती है 5, ठीक है? 1 2 3 4 5 ऐसे कि उसमें नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो। अच्छा, अब अगर मैं नंबर में काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहीं कर देता हूँ, यहीं पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं लेटर्स की बात करूँ तो देखो ए टू लेके ज़ेड तक मेरे लेटर्स आते हैं 26 लेटर्स, ठीक है? ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? 26 लेटर्स होते हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 0 टू 9 तक लेके टोटल में नंबर होते हैं 10 नंबर्स, ठीक है? ये भी आप लोग को समझ में आएगा कि अल्फाबेट्स मेरे हो गए 26, नंबर्स मेरे हो गए 10, ठीक है? तो अब एक तरीके से देखा जाए तो 36 ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है? 36 ऑप्शंस क्यों बन सकते हैं? 36 ऑप्शंस इसलिए बन सकते हैं क्योंकि 26 लेटर हो गए और 10 नंबर हो गए, तो 26 प्लस 10 करो तो 36 ऑप्शन हो गए। लेकिन उसने क्या कहा? 5। ये जो 5 बोला है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि 5 उस कोड की लेंथ होगी। तो यानी कि अगर आपने निकालने हैं कितने कोड्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ कोड्स अगर आप सच में निकालना चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा 36 की पावर 5। और 36 की पावर 5 तो देखो मेरे लिए भी ओरली सॉल्व करना मुश्किल है और आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, लिखकर ही करना पड़ेगा। बट अभी के लिए मैं इसे फटाफट से कैलकुलेटर से आप लोग को सॉल्व करके बता देता हूँ क्या होगा। बट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देखो 26 लेटर ही हो सकते हैं ए टू जेड, और नंबर की बात करें तो 0 टू 9 तक 10 ही डिजिट्स, मतलब 10 ही नंबर्स होते हैं, है ना? तो हम उन दोनों को प्लस करें, उन दोनों का अगर कोड मिलाकर बनाएंगे तो टोटल में 36 ऑप्शंस हमारे पास बन सकते हैं। और उसने कहा है कि आप कोड कितने बना सकते हो 5 डिजिट के। तो अगर वो 10 डिजिट के कोड बोलता है ना, तो यहाँ पे 5 की जगह 10 होता, 7 डिजिट कोड बोलता 7 होता, 6 डिजिट बोलता 6 होता, 2 डिजिट कोड बोलता 2 होता, ऐसे होता। तो अगर मैं 36 इंटू 36 की पावर 5 करूँ तो ये समवट आपको आंसर देगा 604। मैंने भी इसे सॉल्व करा है 66176। तो आपके पास ये आंसर आने वाला है इतना बड़ा, ठीक है? बट आप लोग को समझ में आ गया होगा। हो सकता है आप क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इतना बड़ा ना सॉल्व करो तो भी चलेगा, मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है? देन आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप इज अबाउट 10 टू द पावर 9 एंड दैट ऑफ द गोट इज अबाउट द सेम। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप्स एंड गोट? अच्छा, इसने हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन, मतलब 6 ऑप्शन दे दिए। देखो पहला दे रखा है 20 की पावर 9, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने बोला है कि देखो दोनों की पॉपुलेशन बराबर है ना? तो अगर आप प्लस कर दो नहीं हो सकता। 10 की पावर 11 नॉट पॉसिबल, 10 की पावर 10 नॉट पॉसिबल, 10 की पावर 18 नॉट पॉसिबल, 2 इंटू 10 की पावर 9 पॉसिबल है। 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 अगर मैं देखूं तो ये भी समवॉट पॉसिबल है। तो इसको हम 2 इंटू 10 की पावर 9 ही कह देते हैं, ठीक है? तो यानी ये दोनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके सही बैठ रहे हैं, एकदम सही बैठ रहे हैं। आपका अपना फिफ्थ ऑप्शन भी सही बैठ रहा है और आपका ये सिक्स्थ ऑप्शन भी सही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर शीप की पॉपुलेशन 10 की पावर 9 है, गोट की भी उसके बराबर है, तो 10 की पावर 9 में आप 10 की पावर 9 प्लस कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। या फिर आप 10 की पावर 9 को निकालो आंसर और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आएगा। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ एक जगह के यहाँ पे 5 शीप हैं, अगर 5 शीप और मैं कह रहा हूँ गोट भी सेम है, तो अगर गोट भी सेम है यानी गोट भी 5 हुई, तो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। तो आप ऐसे भी आपका आंसर सही आया। और यही मैं अगर 5 इंटू 2 कर दूं, क्योंकि दोनों सेम है, तो वो भी 10 आता है। तो आपका आंसर ऐसे भी सेम होता है। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसमें हमने कोई ज्यादा मेहनत करी नहीं, ओरली ही सॉल्व हो गए हमारा। अब आते हैं हम हमारे 13 क्वेश्चन पे। चलो जी, 13 क्वेश्चन क्या कहता है? 13 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, अच्छा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लोथिंग। क्या बात है। तो पहले तो एक काम करते हैं हम ना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमने मान ली है 8.2 बिलियन। और बिलियन को मैंने आपको बताया था, अभी हमने 8.2 इंटू 10 की पावर 9 भी लिखा था, है ना? क्योंकि बिलियन के जीरोस के लिए हमने वो लिख दिया। अब उसने बताया कि सब लोगों को कितने पीसेस मिल रहे हैं? 30 पीसेस मिल रहे हैं। चलो जी, 30 पीसेस अगर पर पर्सन बोला है उसने, तो अगर हमें टोटल पीसेस निकालने हैं तो 30 इंटू, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8.2 बिलियन, यानी कि 8.2 इंटू 10 की पावर 9, 8.2 इंटू 10 की पावर 9 कर दिया, ठीक है जी। अब हम इस सबको मल्टीप्लाई कर दे तो देखो 82 इंटू 3 करो, 3 8 जा होता है 24 और 3 2 जा होता है हमारे पास 6, तो ये हमारे पास आ गया 246, ठीक है? ये तो हमारे पास आ गया 246। अब हम इसको 246 को एक काम करते हैं ना, इसको हम डेसिमल में ही बना देते हैं और 2 जीरो इसको दे देता है, तो ये बन गया 10 की पावर 11। समझ में आ गया को? देखो
देखो 8.2 इंटू 30 करोगे, अगर 8.2 इंटू 3 करोगे तो आपके पास 24.6 आएगा, और आपको जो एक जीरो दे रखा है उससे वो हट गया, ठीक है। तो क्या बन गया, पूरा नंबर 246 बन गया। अब 246 लिखकर होगा क्या, हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में मतलब आप एक ही डेसिमल लिख सकते हो। तो जब हम दो डेसिमल देंगे तो वो दो डेसिमल किसको मिल जाएंगे, 9 को। तो 9 से दो डेसिमल ऐड कर दो तो कितना बन गया, 11 बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट कहता है there are about 100 million bee colonies in the world। अच्छा 100 मिलियन, चलो पहले काम करते हैं, नंबर ऑफ बीज को लिख ही लेते हैं पहले। 100 मिलियन का मतलब नंबर ऑफ बीज, ठीक है। 100 मिलियन का मतलब हो गया 1 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, मिलियन का मतलब। फिर उसने बोल दिया कि क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। क्या बात है, 50,000 बीज है, कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था। तो अगर हमें टोटल बीज निकालनी है तो देखो सेम काम करेंगे हम, 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉलोनी में अगर इतनी है, ठीक है, तो अगर इतनी कॉलोनीज है हमें टोटल निकालना है तो 1 इंटू 10 की पावर 8 कर दो। अच्छा आ जाओ इधर, कितने जीरो है, 1 2 3 4, और मैंने क्या बताया था, इसमें हम एक ही नंबर रखते हैं उसके बाद डेसिमल। तो ये बन गया 5 इंटू 10 की पावर 12। ये चार जीरो हो गए, इसमें मल्टीप्लाई, इसको पावर में मिल गए, खत्म क्वेश्चन। चलो जी थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स निकालने। अब हमें एक काम करते हैं, पहले ना इसका वो लिख देता हूँ, ये आपके टोटल में हनी बीज हो गई इतनी, ठीक है, और ये आपके हो गए हैं पीसेस, ठीक है। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। तो चलो जी सबसे पहले तो हम ह्यूमन बॉडी के सेल्स ही लिख लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के जो बैक्टीरियल सेल्स इसने बोले हैं, इसने बोले हैं 38 ट्रिलियन। तो अगर हमें ट्रिलियन लिखना है जैसे हमने 3.8 इंटू 10 की पावर 13 लिखेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना है, जो मैं 10 की पावर 9 8 13 लिख रहा हूँ, ये वो उस चक्कर में लिख रहा हूँ, ये कहीं से आ नहीं रही। बिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन में जितने जीरोस होते हैं उस हिसाब से करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसने बोल दिया। फिर इसने क्या बोला है, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बात है जी, क्या बात है। चलो जी ह्यूमन, अच्छा अब हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हम देखें वो है हमारी 8.2 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है। अब वो कह रहा है कि हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है, ठीक है जी। तो अब हमें इसके लिए टोटल बताने के लिए इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 3.8 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 8.2 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो अब देखो 3.8 इंटू 8.2 मेरे को दे देगा 31.16। और अगर मैं 10 की पावर 13 और 10 की पावर 9 है, तो जब सेम बेसिस है तो पावर्स क्या हो जाती है, 13 प्लस 9 कितना होता है, 22। तो ये मेरे पास आ गया 10 की पावर 22। चलो जी हम हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है हमें निकालना है कि टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकंड्स, मतलब एक बंदा कितने कितनी देर खाने को देता है, हमें वो सेकंड्स में निकालना है। चलो जी, ये जो इन्होंने हमें काम दिया है, ये मैं खतरनाक तो इसको बिल्कुल कहूँगा, और ये बिल्कुल है भी खतरनाक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक बंदा जो है इसका फोर्थ पार्ट, वो दिन में मतलब ऐसे समझ लो कि कितनी देर माने, 1.5 घंटा मान लेते हैं कि 1.5 आवर्स लगाता है खाने में, ठीक है। अब वो अगर 1.5 आवर्स लगाता है तो पहले तो 1.5 आवर्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 1.5 इंटू, अच्छा एक मिनट में कितने एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। चलो जी ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। 1.5 इंटू 60 इंटू 60 में अगर अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ गया 5400, और अगर मैं इसे पावर की फॉर्म में लिखूँ ये आ गया 5.4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये हमारा इतना तो हो गया। अब उसने हमें बोला है पूरे लाइफ टाइम में, अब अगर हम उसकी पूरी लाइफ को सेकंड्स में निकालना है, ठीक है। लेट सपोज कर लेते हैं कि जो बंदा है ना वो 70 साल जीता है, 70 साल जी लिया। अच्छा अब 70 साल जी लिया, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, है ना। तगड़ा क्वेश्चन चल रहा है, मजा आ रहा होगा, है ना। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब देखो ये वाली कैलकुलेशन तो ओरली करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। मैं 1 मिनट में कैलकुलेटर सॉल्व करके बताता हूँ कितना आएगा। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 161 148 148
उसके बाद आ गया 960 और फिर 1230। तो देख लो भाई ये कितना ज़्यादा बड़ा आंसर आ चुका है। ये अभी मैं इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ साइड में ही, अभी इतने पार्ट को ही रब करता हूँ, इसको यही कंटिन्यू करेंगे हम क्योंकि नीचे नहीं आ पाएगा ये। और पर आप ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये 101% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने पेपर में दे दिया तो बच्चे यही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रह जाओगे और आगे किसी क्वेश्चन पे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब ये जो हमें इन्होंने इतना बड़ा आंसर दिया है, अब हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1.61 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस सब को हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया 1.6 की इंटू 10⁻11। और अब हमें निकालना है कि टोटल टाइम स्पेंट इन ईटिंग। अब उसने टोटल टाइम आखिर खाने में लगाया कितना है। तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो देखो पहले तो ये उसकी लाइफ का टाइम हो गया सेकेंड्स में, 1.61 इंटू 10⁻11। ठीक है, और फिर दूसरा क्या बोला गया, उसको कितना टाइम लगता है, ये रहा वो रहा, उसको कितना टाइम लगता है 5.4 इंटू 10⁻3। तो उसको लगता है 5.4 इंटू 10⁻3। तो एक तरीके से देखा जाए ये बंदा खाने पीने में ही जिंदगी में फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर आपका 8.694 इंटू 10⁻14 और जिसको आप रफली लिख सकते हो 8.7 इंटू 10⁻14 सेकेंड्स। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरे को चलो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट वाज द डेट 1 अरब/1 बिलियन सेकेंड्स अगो। मतलब कोई डेट कैसे बता सकता है 1 बिलियन सेकेंड्स पहले, बहुत बड़ा तुक्का मानना पड़ेगा, बट चलो करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। तो देखो अगर मैं बात करूं 1 अरब या फिर मैं बात करूं 1 बिलियन की, तो ये मेरा बैठता है कहीं ना कहीं 10⁹ ठीक है। अब मैं अगर 10⁹ को लिखूं तो 1, ठीक है, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब उसने जैसे कि हमें सेकंड्स में क्वेश्चन को करने के लिए बोला है, तो देखो सेकंड्स में करने के लिए सबसे पहले तो एक साल में कितने दिन आते हैं 365 होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं। अब अगर आपको इस कैलकुलेशन को डिवाइड करना है तो अगेन आपको एक कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी। आपके पास नहीं है कोई और ऑप्शन, आप इसे रफ में तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें कैलकुलेटर की हम मदद लेते हैं और एक बार इसका आंसर निकाल के देखते हैं। तो देखो कहीं ना ये अप्रोक्स आपका आ रहा है 31 पॉइंट कुछ, तो ये मान के चलो ये आ रहा है 31 ईयर्स। ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा निशान लग गया, तो कहीं ना कहीं आ रहा है 31 ईयर्स 8 मंथ्स और आपका आ रहा है ये 15 डेज। तो अब आप कोई भी डेट एज्यूम कर लेना, उससे 31 ईयर्स पहले और उतने मंथ्स पहले और उतने डेज पहले चले जाना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बेजम्पशन का है, पेपर में नहीं आने वाला है ऐसा क्वेश्चन, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एंड आई होप पावर प्ले चैप्टर भी हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।